क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समस्याओं का समाधान लाख सोचने पर भी नहीं मिलता, लेकिन फिर अचानक एक दिन वही समाधान इतना सरल लगता है कि हम सोचते रह जाते हैं, ये पहले क्यों नहीं दिखा? क्या हमारा मन किसी अदृश्य सीमा में बंधा हुआ है? और क्या सच में ऐसी कोई तकनीक है जो हमारी सोच की दीवारें तोड़ सकती है? ज़ेन मास्टर्स इसे कहते थे कोआन, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर दिमाग से नहीं बल्कि चेतना से मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लीक से हटकर सोचने की शक्ति, ज़ेन कोआन का रहस्य और अवचेतन मन के उस द्वार के बारे में जहां से जन्म लेते हैं असंभव समाधान। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या अक्सर समस्या नहीं होती बल्कि सोचने का तरीका होता है। हम हर चीज को पुराने अनुभवों, तर्कों और सीमित दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा मन एक तय रास्ते पर चलने लगता है। इसी को कहा गया है बंधी बंधाई सोच। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ा आविष्कार, हर गहरा आध्यात्मिक अनुभव और हर असंभव समाधान उसी व्यक्ति को मिला जिसने अलग ढंग से सोचना सीखा। ज़ेन परंपरा में गुरुओं द्वारा शिष्यों को एक रहस्यमयी प्रश्न दिया जाता था जिसे कोआन कहा जाता था। ये प्रश्न सामान्य नहीं होते थे, जैसे एक हाथ से ताली की आवाज कैसी होती है, या तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है, जन्म से पहले वाला। पहली बार सुनने पर यह प्रश्न बेमानी लगते हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों का उद्देश्य था दिमाग की सीमित सोच को तोड़ना, क्योंकि जब तर्क हार मान लेता है तब चेतना जागने लगती है। ज़ेन गुरुओं का मानना था कि जब व्यक्ति लगातार किसी गहरे प्रश्न पर ध्यान करता है तो अचानक उसके भीतर सतोरी यानी आंतरिक बोध उत्पन्न होता है। एक ऐसा क्षण जब उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में मिलता है। और शायद यही कारण है कि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर शांति में मिलते हैं, सोच में नहीं। जब हम हर चीज को केवल तर्क से समझने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तविकता के गहरे आयामों को खो देते हैं। लेकिन जब हम भीतर झांकना शुरू करते हैं तो सोच बदलने लगती है, दृष्टि बदलने लगती है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको उसी पुराने तरीके से सोचना बंद करना होगा। क्योंकि कभी कभी उत्तर सोचने से नहीं मिलता बल्कि भीतर शांत होने से मिलता है। और हो सकता है आपकी चेतना अभी उसी द्वार के सामने खड़ी हो